हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान कोश। दोस्तों, अभी क्या है कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम योंग उन उन्होंने एक बार फिर से न्यूक्लियर थ्रेट दे दिया है। कहा कि साउथ कोरिया और यूएसए अगर नहीं सुधरते हैं तो ये मान के चलो कि हम न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं उन पर कभी भी। अब सवाल ये आता है कि एक तो देखो, इस टाइम पर माइलेज गेन करने के लिए कहीं ना कहीं ये लीडर्स है ना बड़े अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूएसए में इलेक्शंस होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल वोटिंग होने वाली है नवंबर मंथ में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक तो वो एंगल है। दूसरा अगर देखें तो दो फ्रंट्स ऑलरेडी ओपन हो रखे हैं, जिसमें एक में रशिया यूक्रेन फाइट कर रहे हैं और एक में ईरान और इजराइल आमने सामने खड़े हैं। तो ऐसे में ये तीसरा फ्रंट अगर खुल गया तो दुनियादारी के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन बन सकती है, ये वी कैन जस्ट इमेजिन इट। ओके, तो पॉइंट यहां पर ये निकलता है कि नॉर्थ कोरिया को किसने मजबूर किया है कि भाई इस तरीके की धमकी आप दो। तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमें बोलो प्रोवोक किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं साउथ कोरिया और यूएसए ने कोई ना कोई कदम उठाए हैं। तो यही बात हम यहां पर पूरा डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। होता क्या है अभी रिसेंटली कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में टेंशन्स लगातार बढ़ती चली जाती हैं, जब से डोनाल्ड ट्रंप जो लास्ट इनका टेन्योर गया ना उस टाइम से। तो उसके पहले थोड़ा बहुत क्या है कि नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच में थोड़ी रिलेशनशिप ठीक होने लग जाती है, बातचीत भी होती है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के ऊपर भी बातचीत होती है कि हाँ ठीक है, हम थोड़ा सा आपके ऊपर सैंक्शंस कम कर देंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो मोर और लेस रशिया और चाइना के साथ में ज्यादा कनेक्टेड फील करता है, राइट, क्योंकि कम्युनिस्ट है भाई। तो इस वजह से वहां पर यूएसए अपनी माइलेज गेन करने के लिए एंगेजमेंट आ भी रही थी। आपने सुने होंगे कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के लोग एक दूसरे के आम मतलब रिश्तेदारी तो है यार पुराने, मतलब एक दूसरे के बहन भाई रहे हुए हैं। हाँ, तो ऐसी परिस्थितियों में इनके बीच में जो बॉर्डर है उसको भी खत्म करने की बात होने लग गई थी कि हाँ भाई भाईचारा है, हम इसको इंप्रूव करेंगे। वो सारी चीजें दिखने को मिली। पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आते हैं उसके बाद में नॉर्थ कोरिया की तरफ से कुछ एग्रेसिव कदम उठाए गए, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल्स की टेस्टिंग कर ली। और सही रही सही में डोनाल्ड ट्रंप ने भी फिर रिटेलिएट करते हुए सैंक्शंस लगा दिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की थोड़ी रिलेशनशिप इंप्रूव हो रही थी, उसके अंदर फिर बाद में यूएसए में रिजीम चेंज के चलते ही मुश्किलें पैदा हो गई। अब क्या है कि अभी यूएसए और साउथ कोरिया के बीच में एक और डील हुई है, और वो डील वाकई में बड़ी कंसर्निंग है। कैसे कि हमें पता है कि साउथ कोरिया के पास में कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अब ऐसी परिस्थितियों में साउथ कोरिया और यूएसए के बीच में ये एंगेजमेंट होती है कि यूएसए के पास में जो न्यूक वेपन है वो, और साउथ कोरिया के पास में जो कन्वेंशनल वेपन है वो, उनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में नॉर्थ कोरिया ने यह कह दिया कि अगर ये दोनों मिलकर के किसी भी तरीके के ऐसे एग्रीमेंट पे काम करते हैं तो फिर हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, और यूएसए इस बात को समझ ले कि हम कभी भी उनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो ये जो सिनेरियो है ना, ये एक थर्ड फ्रंट ओपन करने वाला दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो किम योंग उनको इतना सीरियस कोई लेता नहीं है। कारण क्या है कि ये धमकियां चलते ही दे देते हैं, क्योंकि डिक्टेटर है ना, तो बोलने में क्या जा रहा है। बट अगर वो रियल में एग्जीक्यूट हो गया तो देखो खतरे वाली बात वहां पर डेवलप हो जाती है, राइट। वैसे देखा जाए तो 2019 के टाइम पर यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच में अच्छी खासी एंगेजमेंट चल रही थी। बट अगेन वही बात कि किस तरीके से एकदम से ये जो नॉर्थ कोरिया ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया, उधर डोनाल्ड ट्रंप है, वो थोड़ा सा अपनी तरफ से एग्रेसिव होते चले गए। तो ऐसे में फिर वो बातचीत थी वो एकदम ही खत्म हो गई। और इसके पीछे एक कारण ये बताया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया इस बात को लेकर के बड़ा कंसर्न है कि एक तरीके से तो एक तरफ तो साउथ कोरिया और एक तरफ यूएस है, ये मिलकर के बोले इधर ईस्ट एशियन रीजन की अगर बात करें तो यहां पर ये मिलिट्री अलायंस क्रिएट कर रहे हैं। और मिलिट्री अलायंस क्रिएट करते हैं तो बोले साउथ कोरिया के कंपैरिजन में नॉर्थ कोरिया कमजोर पड़ जाएगा। तो ऐसे में ये चीज भी एक बैलेंस ऑफ पावर की इक्वेशन को बिगाड़ देगी। तो ऐसे में नॉर्थ कोरिया के पास में लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे क्या देखा जा रहा है कि जी हम तो फिर न्यूक्लियर वेपन का यूज कर लेंगे। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया भी कोई हल्की चीज नहीं है, वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गड़बड़ियां करता रहता है। जैसे कि आपने रिसेंट देखे होंगे कि किस तरीके से नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से ऊपर से उड़ा करके मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, जापान के ऊपर से उड़ा करके मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। तो ये नॉर्थ कोरिया है ना, इसके लिए तीन कंट्रीज का नाम मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा। नॉर्थ कोरिया, एक ईरान और एक इराक पहले मेंशन हुआ करता था कि ये बोला एविल एक्सिस है। यूएसए इनको एक तरीके की एविल एक्सिस बोला बोला करता है कि ये तीनों कंट्रीज ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी तरीके की मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे में ईरान ने तो देखो अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, उसमें देखा जाए तो रशिया और चाइना का एंगल भी अगर ऐड कर दें
तो ये दोनों कंट्रीज, अब रशिया तो चलो ठीक है यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ है, बट चाइना है ना, वो यूएसए को कहीं पर भी हावी नहीं होने देना चाहता ईस्ट एशिया में। तो ऐसी परिस्थितियों में चाइना का एक और पाला हुआ, कुछ लोग तो देखो पागल कुत्ता भी बोल देते हैं ना, पर अपन उस लैंग्वेज में नहीं जाएंगे। पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के लिए जनरली बोल दिया जाता है कि चाइना के पाले हुए थोड़े से सनकी, थोड़े से जानवर टाइप आदमी है, जिनको चाइना कभी भी ट्रिगर कर देगा तो वो अगले को काटने के लिए दौड़ जाते हैं। तो वो सिचुएशन अभी नॉर्थ कोरिया के साथ देखी जा रही है कि यूएसए अगर साउथ कोरिया के साथ अपनी एंगेजमेंट्स बढ़ाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फिर बाद में अगर देखें तो एक क्लैरिफिकेशन क्या निकल के आ रहा है कि भाई साउथ कोरिया ने क्या कहा इस मामले पे। तो उनका ये कहना है कि देखो यूएसए में आ रहे हैं इलेक्शंस, ये बात बिल्कुल सही है, तो ऐसे में कोई भी नया जो प्रेसिडेंट बने ना, उससे नॉर्थ कोरिया अपनी डिमांड पहले से ही सेट करके चलना चाहता है कि हाँ जी हमारे ऊपर जो भी आपने सैंक्शंस लगा रखे हैं यूएसए ने, उनसे हमें छूट दे दी जाए, कंसेशन लेना चाहता है। तो ऐसे में ये अपने आप में एक इक्वेशन दिखाई जा रही है कि एक तरफ जहां पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया और यूएस की एंगेजमेंट्स को लेकर के टेंशन में है, वहीं पर नॉर्थ कोरिया की जो चाल है उसके पीछे का एक पॉइंट ये भी क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस में अपना पॉइंट रखना चाहता है यूएसए में। इसके अलावा देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया की जो रबर स्टैम्प पार्लियामेंट, अब सीधी बात है डिसीजन तो किम योंग उन ही लेता है, ठीक है, किम जोंग उन जिसको आप बोल देते हो। तो अगर वही डिसीजन ले रहा है तो फिर पार्लियामेंट का क्या मतलब है, बट वही है कि हाँ जी हम क्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया ऐसे करके ये लोग लिखते हैं, जैसे चाइना लिखता है ना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जबकि कंप्लीटली कम्युनिस्ट है। ठीक है, कंप्लीटली तो नहीं बोलेंगे बट बहुत हद तक वो अपने खुद के डिसीजन जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी लेती है। तो मोर और लेस यहां पर भी सेंट्रल स्टेज पे कौन है, किम योंग उन। तो ऐसे में पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई जा रही है और इन दो स्टेट्स दैट मीन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और यूएसए को ये हॉस्टाइल स्टेट की कैटेगरी में डालना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनली चेंज करते हुए। एक समय ऐसा था जब पीसफुल कोरियन यूनिफिकेशन के प्रोविजन की बात हो रही थी, ऐड कर रखा था नॉर्थ कोरिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम कैसे भी करके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को इंटीग्रेट करेंगे, ज्यादा भी नहीं तो पीपल टू पीपल टाइज को तो हम प्रमोट करेंगे। बट उस क्लॉज को भी अब डिलीट करने के लिए वहां की पार्लियामेंट इकट्ठा हो रही है। इसका मतलब नॉर्थ कोरिया बिल्कुल रेजोल्यूट है इस चीज को लेकर के कि हमें कैसे भी करके साउथ कोरिया और यूएसए के साथ रिश्ते अच्छे करने ही नहीं है। तो अब ये देखो ऊंट किस करवट बैठेगा समय बताएगा। बाकी अभी फिलहाल ये थर्ड फ्रंट का सिचुएशन अगर क्रिएट होता है तो देखो ये हमारे लिए और ग्लोबल सिस्टम के लिए कंप्लीटली बहुत ज्यादा डिजास्टर्स साबित हो जाएगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज क्या आई है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने खुद के जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने के लिए जिस क्वालिटी का यूरेनियम चाहिए ना, वो डेवलप करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है और उसके बारे में ओपनली बता रहा है वो। इसका मतलब कहीं ना कहीं यूएसए के इलेक्शंस का तो टारगेट दिमाग में चल रहा है। दूसरी अगर बात करें तो नॉर्थ कोरिया अपने खुद के बैलून टाइप स्ट्रक्चर्स यूज कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा भारत सर ने एक वीडियो बनाया था कि हम भी ट्रायल कर रहे हैं कि अगर चाइना अपने स्पाई बैलून्स का यूज करके या बैलून्स का यूज करके अटैक कर सकता है हमारी टेरिटरी में, तो एग्जैक्टली वैसा ही नॉर्थ कोरिया भी ट्रायल कर रहा है कि हाँ भाई कैसे साउथ कोरिया के ऊपर अपनी इंफ्लुएंस को बढ़ाया जा सकता है या फिर वहां के लोगों के मन में डर बैठाया जा सकता है। तो वो चीजें यहां पर कोल्ड वॉर एरा की जो टैक्टिक्स हुआ करती थी ना, एक दूसरे से आंखें दिखा करके टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन लेकर के, वही चीज अभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में दिखाई पड़ रही है। तो पॉइंट क्या निकल के आया कि ये थर्ड फ्रंट अगर तैयार हो जाता है तो ये वाकई में बहुत ही ज्यादा क्राइसिस की सिचुएशन बन जाएगी। अब तो देखते हैं, बाकी किम योंग उन तो देखो धमकियां तो देते रहते हैं, बाकी जो डेवलपमेंट हुई वो हमें जानना जरूरी है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना कि हाँ भाई नॉर्थ और साउथ कोरिया को सेपरेट करने वाली कौन सी लाइन है जिसको इंटरनेशनली इस पर्टिकुलर नेम से जाना जाता है, तो वो नाम आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, देखो इस वीडियो में इतना ही था। एक और वीडियो के एक और टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।